क्लास 10th वोकेशनल आईटी कोड 402 की सीरीज में एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है ब्लॉगिंग। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, नेटवर्किंग एंड इट्स टाइप, इससे रिलेटेड वीडियोस आपको वहां मिल जाएगी। ये यूनिट है आपकी वेब एप्लीकेशन, ठीक है। उसी में ही जो कंटेंट है ब्लॉगिंग से रिलेटेड वो है आपके फीचर्स ऑफ ब्लॉग, ब्लॉग्स कहते किसे हैं, ब्लॉग किन कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, हम किस तरह से फ्रीक्वेंटली उसमें अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लॉगिंग दोनों के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। सो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। बात करते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग वर्ड जो है हमारा टू कॉम्बिनेशन वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनता है। फर्स्ट वन इज वेब प्लस लॉग, तब बना एक वर्ड ब्लॉग, ठीक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कंप्यूटर और एजुकेशन से रिलेटेड और वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात करते हैं डेफिनेशन। अ ब्लॉग इज अ डिस्कशन और इनफॉर्मल वेबसाइट। डिस्कशन मीन्स हम आपस में डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं कि फेस टू फेस डिस्कशन होती है। मीन्स हमारे आर्टिकल पोस्ट होते हैं, इंफॉर्मेशनल रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स हैं हमारी, हम उन पर पोस्ट करते हैं और वो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर पोस्टिंग होती है, मीन्स इंटरनेट के थ्रू होती है। कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट ऑफन इनफॉर्मल डायरी स्टाइल टेक्स्ट। बेसिकली ये एक डायरी जर्नल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने अपने ओपिनियन, अपने व्यूज, अपना एक्सपीरियंस, अपना ट्रैवलिंग या कुछ भी, जैसे मैं अभी आपको निश बताऊंगी, उन्हीं से रिलेटेड हम ब्लॉग्स के अंदर लिख सकते हैं। इनमें बेसिकली आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, पोस्टिंग होती है। पोस्ट आर टिपिकली डिस्प्लेस्ड इन रिवर्स क्रॉनिकल ऑर्डर। जो पोस्ट है वो जैसे ही हम लोग अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, जो सेकेंड आर्टिकल होता है, फर्स्ट आर्टिकल उस पर फ्रंट पेज पे नजर आ जाएगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि डिस्प्लेड इन क्रॉनिकल ऑर्डर, जो आपका टॉप मोस्ट आर्टिकल है, जो रिसेंट आर्टिकल है, वो सबसे पहले डिस्प्ले होगा। जो अदर आर्टिकल्स हैं वो बैकेंड में चले जाएंगे। बैकेंड में तो नहीं कह सकते इन्हें, पर हम ये कह सकते हैं कि वो हाईलाइट नहीं होते, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट आर्टिकल के अंदर ही उनका लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि वो हमें दिखाई देंगे आगे। उन लिंक्स के थ्रू भी हम लोग वहां तक अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास टू टाइप्स की ब्लॉगिंग होती है। नंबर वन इज ऑनलाइन, सेकंड वन इज ऑफलाइन, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टू टाइप की ब्लॉगिंग होती है, ठीक है। ऑनलाइन के लिए तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ऑफलाइन के लिए इंटरनेट कनेक्शन की कोई भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ ब्लॉग। कौन कौन से फीचर्स होते हैं ब्लॉग के। कैन बी रिटन ऑनलाइन ऑफलाइन, अभी डिस्कस किया था। ब्लॉगर कैन इंटरेक्ट विद पीपल थ्रू आर्टिकल्स, रिटन कंटेंट। जब हम आर्टिकल्स लिखते हैं, आर्टिकल्स में भी 1000 वर्ड्स हैं, मोर देन 1000 वर्ड्स हैं, डिपेंड करता है कंटेंट पे। तो वो आर्टिकल्स हम लिखते हैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, उन आर्टिकल्स को लिखकर हम लोग ब्लॉग के ऊपर पोस्ट करते हैं, उसे पब्लिश करते हैं। नीड स्पेसिफिक, नीड स्पेसिफिक क्यों कहा गया है यहाँ पे, हेल्थ और स्पोर्ट्स दिया गया है आपको। आपने कुछ इम्यूनिटी से रिलेटेड आपने कुछ सर्च करना है, तो आप कौन से एक ब्लॉग पे जाएंगे जो हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं नीड स्पेसिफिक को लेकर चलती हूँ ब्लॉगर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ब्लॉगर जब आर्टिकल लिखता है तो ऐसा नहीं कि वो एक ही ब्लॉग के अंदर, एक छोटी मिनी वेबसाइट के अंदर वो सभी आर्टिकल्स को, सभी टॉपिक को कवर कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो ब्लॉग है वो नीड स्पेसिफिक होता है। मीन्स हेल्थ है तो हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, अगर स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही होगी। और अगर हम बात करते हैं स्पेस, ठीक है, तो स्पेस और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ही वहां पर होगी। कुछ ऐसे ब्लॉग्स हैं जो म्यूजिक पे डिपेंड होते हैं, वीडियोस हैं। कुछ हमारे ऐसे ब्लॉग्स हैं जिनके ऊपर हम बहुत अच्छा आर्टिकल्स लिखते हैं रिलेटेड टू पिक्चर्स, ठीक है। सो मेनी अदर ब्लॉग्स आर देयर, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं। नेक्स्ट, कंटेन टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस, लिंक्स एंड पीडीएफ्स। इसमें हम जरूरी ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ आर्टिकल ही लिखना है, उसी आर्टिकल से रिलेटेड इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियोस भी डाल सकते हैं। लिंक मैंने आपको बताया था, एक पेज से दूसरे पेज में मूव करने के लिए भी हम लिंक लगा सकते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग पीडीएफ डालते हैं, नोट्स देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइप के ब्लॉग्स को भी हम बना सकते हैं। है मोर देन वन पेज। देखिए, मिनी वेबसाइट का मैंने नाम लिया था, ब्लॉग को आजकल मिनी वेबसाइट ही कहा जाता है, एक वेबसाइट की तरह ही लेते हैं। तो इसमें एक पेज नहीं होता, इसमें मोर देन वन पेजेस होते हैं। और जो फर्स्ट पेज होता है वो सभी की समरी शो करता है, ठीक है। जैसे हमने बात की थी ना पहले भी कि जो आर्टिकल है सेकंड वाला वो पीछे चला जाता है, फर्स्ट वाला आर्टिकल हाईलाइट हो जाता है। नेक्स्ट है यूज सोशल मीडिया लिंक्स लाइक फेसबुक
ट्विटर एक्सेट्रा। तो जो फेसबुक और ट्विटर्स वगैरह के लिंक होते हैं वहाँ पर भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने आर्टिकल्स को मोर देन मतलब मोर पीपल्स के साथ डिस्कस करना होता है, ठीक है। तो जितना हम उस आर्टिकल्स को शेयर करेंगे उतने ही विजिटर हमारे ब्लॉग्स पे, हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यू अप्रोच टू अट्रैक्ट ऑडियंस। देखिए, अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो वो आर्टिकल आपने अपने लिए नहीं लिखा हुआ। अगर आप ऑनलाइन आर्टिकल लिखते हैं, वो किस लिए लिखा गया होगा? ताकि लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन हो सके, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमें कॉन्टिन्यू अप्रोच करनी चाहिए अट्रैक्ट ऑडियंस। देखिए, ब्लॉग्स दो तरह से लिखे जाते हैं। फर्स्ट वन, आपका इंटरेस्ट है, आप डिस्कस करना चाहते हैं लोगों के साथ, तब आप ब्लॉग लिखेंगे। सेकंड, मनी मेकिंग आइडियाज, कि आपको उससे ब्लॉग से कुछ कमाना है, ठीक है। आजकल जो ब्लॉगर्स हैं, बेसिकली बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो लिखते हैं ताकि अपने आर्टिकल को पब्लिश कर सके, गूगल एडसेंस से अप्रूवल ले सके, और जो भी जितने भी विजिटर उनके ब्लॉग पे आते हैं उनका जो गूगल है उन्हें पे करता है। तो इस तरह से बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। अगर इसके ऊपर आपको कंप्लीट आर्टिकल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से प्रोसेस चलती है। फाइन, तो हम आगे देखते हैं। अभी तो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू अप्रोच है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस आर्टिकल को रीड करें। नेक्स्ट, ऑनलाइन ब्लॉगिंग की बात करें तो जैसे ही हमने पब्लिश बटन को प्रेस कर दिया, जो भी हमने लिखा है, वट एवर वी हैव रिटन इज शोन ऑन वेब इंस्टेंटली। कहते हैं कि अगर हम ऑनलाइन बैठे हैं, हमारा नेटवर्क कनेक्शन अच्छा है, ऑनलाइन बैठे और पब्लिश बटन पे जैसे हमने क्लिक कर दिया, हमने इमेजेस डाली हैं या नहीं डाली, वीडियोस डाली हैं या नहीं डाली, डजेंट मैटर, जो भी आपने लिखा है बिफोर पब्लिशिंग, तो वो आपका पब्लिश बटन दबाते ही आपका ऑनलाइन हो जाएगा। मीन्स आपके ब्लॉग पे शो हो जाएगा, जो विजिटर हैं आपके वो उन्हें देख सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो भी जो विजिटर्स हैं उनको दिखाई देती है। नेक्स्ट, blogger.com इज द बेस्ट एग्जाम्पल। देखिए, blogger.com है, ब्लॉग स्पॉट है, ठीक है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो फ्री में आपको ब्लॉगिंग प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज ब्लॉगिंग के लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत होती है। तो जैसे मैंने आपसे बात की थी कि अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट कर दीजिएगा। ब्लॉगर इज द पर्सन हु राइट द आर्टिकल एंड ब्लॉग्स। मैंने बात की थी, बार बार मैं एक ही चीज कहती हूँ, ब्लॉगर। ब्लॉगर कौन है? जो आर्टिकल लिखता है। ब्लॉग्स क्या है? जिसमें आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। ब्लॉगिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लॉग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑफर करती हैं फ्री में ब्लॉगिंग के लिए। ऐसी ही कुछ एक वेबसाइट्स के नेम यहाँ पर दिए गए हैं जो बहुत हाईलाइटेड है, लाइक tumblr.com, medium.com, weebly.com एंड wordpress.com। टम्बलर भी फेसबुक की तरह ही है। आप अपना आर्टिकल लिखते हैं और उसमें आपका जो मेन डैशबोर्ड होता है, आपका मेंबर एरिया होता है, उसमें जाकर आप उसे पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो वो विजिबल हो जाता है आपकी ऑडियंस को, आपके फ्रेंड सर्कल को। नेक्स्ट, इसमें सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है वर्डप्रेस का, बिकॉज मोर देन 60% ऑफ द ऑडियंस, जितने भी 60% से ज़्यादा हमारे ब्लॉगर्स हैं, वो किसको प्रेफर करते हैं? वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये बहुत सारे टूल्स हमें प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। बहुत दूर तक बैठे जो ऑर्गेनिक ऑडियंस है हमारी, ऑर्गेनिक है सर्च, उसको हम प्रेफरेंस दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है वर्डप्रेस। इसके अंदर प्लगइन्स होती हैं, उन प्लगइन्स का यूज करके हम एक सिंपल से ब्लॉग को भी एक वेबसाइट की फॉर्म दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफलाइन ब्लॉगिंग की। ऑनलाइन ब्लॉगिंग में हमने देखा हमारे पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बट जो एक लिमिटेशन क्या है कि जो भी हमने टाइप किया, चाहे हमने चेक किया या नहीं किया, पब्लिश बटन दबाते ही वो सारा ऑनलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑफलाइन ब्लॉगिंग। ये इतना प्रेफर्ड नहीं होता ऑनलाइन के कंपेरेटिवली, बट लोग इसे यूज करते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं। इट रेफर टू राइटिंग अ ब्लॉग व्हेन यू आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ऑफलाइन से ही पता चलता है कि हम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, जैसा नेम बता रहा है, ठीक है। और हम राइटिंग करते हैं ब्लॉग की, बट हम इंटरनेट कनेक्शन यूज नहीं करते। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, इन एडिटर्स को, इनको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करनी पड़ती है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ही हम लोग उसमें कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। दैट हेल्प टू इजली राइट। कहते हैं कि जो हमें हेल्प करता है कि हम इजली राइट, मतलब क्या राइट करेंगे? ब्लॉग राइट करेंगे। एडिट क्या करना है? ब्लॉग पोस्ट को एडिट करना है। स्पेल चेक, जो हमने आर्टिकल लिखा है, हम सभी तो परफेक्ट नहीं है आर्टिकल लिखने में, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि गूगल जब चेक करता है आर्टिकल्स को तो वो मिस्टेक्स भी चेक करता है आपकी।
ठीक है। बट हमारे पास ऐसे बहुत सारे टूल हैं, जैसे ग्रामली है, ठीक है, ग्रामर्स को चेक करने के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। एंड मैनेज द कंटेंट ऑफ ए ब्लॉग, और ब्लॉग के कंटेंट को हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेज का मतलब क्या है कि ब्लॉग जब आप लिखना स्टार्ट करते हो, ऐसा नहीं कि हर कोई, देखिए आजकल एक ऐसे लेटर कोई भी लिख सकता है, बट उसको ब्लॉग की फॉर्म में लिखना, उसका एक स्ट्रक्चर पर्टिकुलर बिल्ड करना, ठीक है, उसके अंदर पूरी एसईओ की सेटिंग करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सके। तो इस तरह से उसको मैनेज करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है और बहुत अच्छी स्किल्स भी रिक्वायर्ड है इसमें। तो इसलिए उसने कहा है कि मैनेज द कंटेंट ऑफ ए ब्लॉग। अब मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स बता देती हूँ। जैसे विंडो लाइव राइटर है, क्यूमाना है, ब्लॉग डेस्क है, स्क्राइबफायर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं ऑफलाइन ब्लॉगिंग में, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, क्यूमाना एक ऐसा है। बहुत सारे पीपल हैं जो ब्लॉग डेस्क यूज़ करते हैं, विंडो लाइव राइटर यूज़ करते हैं, बट मोस्टली अगर देखा जाए जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो वर्डप्रेस ही यूज़ करेंगे। चलो, आप स्टार्टिंग में बिगनर है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं क्यूमाना। क्यूमाना भी एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है, जिसे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे मैंने डिस्कस किया था, उसे आपको इंस्टॉल करना होगा। इस सारी प्रोसेस के लिए मुझे आपको लेकर चलना होगा अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ब्लॉगर का, जो ब्लॉगर है, ठीक है, ब्लॉगर और वर्डप्रेस दो चीज़ें हैं जो इस टाइम इंपॉर्टेंट है। ब्लॉगर में क्या होता है कि ब्लॉगर के अंदर हमें एसईओ के लिए अगर आर्टिकल हम लिख रहे हैं तो एसईओ हमें बहुत अच्छी होनी है। देखिए, मैं बार बार एसईओ यूज़ कर रही हूँ वर्ड, इसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फाइन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन सर्च करता है तो आपका आर्टिकल क्या उसको शो होता है, या इंटरनेट पे आपका आर्टिकल यूं ही इधर उधर पड़ा हुआ है। ठीक है, इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास दो चीजें, एक तो ब्लॉगर है और एक वर्डप्रेस है। ब्लॉगर यूज करते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बट वो इतना प्रेफर्ड नहीं होता। मोस्टली लोग यूज करते हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी प्लगइन्स हैं, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो सिर्फ आर्टिकल लिख दिया, वो अपने आप उसको एसईओ फ्रेंडली बनाकर, ठीक है, पोस्ट करता रहता है और बहुत अच्छी अप्रोच आती है, हमारे पास एक वेबसाइट ही बन जाती है। बट ब्लॉगर हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है गूगल की तरफ से, और जो वर्डप्रेस है वो पेड है। ठीक है, उसके मंथली चार्जेस हैं, डिपेंड करता है हम कौन सा प्लान लेते हैं। तो इसके लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। चलिए, अब कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। अब देख लेते हैं कि ब्लॉगर का इंटरफेस कैसा है। तो ये है आपके सामने blogger.com। ये भी ऑनलाइन ब्लॉगिंग में ही कंसीडर होता है। बहुत ही एक स्मूथ वे है पोस्ट लिखने का, ब्लॉगिंग करने का। तो स्टैंडर्ड, जब हम और स्टैंडर्ड की बात करें तो उस टाइम हमारे पास ये blogger.com बहुत ज़्यादा फेमस था। बट यहाँ पर कुछ इश्यूज आते हैं, लाइक हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम में प्लगइन वगैरह नहीं है हमारे पास। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग ब्लॉग लिख सकते हैं। देखिए, कुछ एक ब्लॉग्स जो बहुत पहले मैंने लिखे थे, तो उन ब्लॉग्स की कुछ एक कॉपीज आपके सामने मैं दिखा देती हूँ कि इस तरह से हमने लिखा था। देखिए, आईटी एंड आईटीएस के और एप्लीकेशंस के बारे में भी यहाँ पर काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी, आपके सिलेबस से रिलेटेड भी। सो अब हम यहाँ बात करते हैं न्यू पोस्ट। ठीक है, न्यू पोस्ट हम लिखते हैं। बट आपके मन में एक क्वेश्चन क्या आ रहा होगा कि आपने तो ओपन कर लिया ये ब्लॉग पोस्ट, बट हम कहाँ से निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास एक कंडीशन होती है, ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर अपनी ओपन की हुई है। इसके बाद आप राइट साइड में जो ये गैजेट्स का दिया हुआ है, यहाँ जाएंगे। देखिए, गूगल ने हमें बहुत सारे गैजेट प्रोवाइड किए हैं, बहुत सारे गैजेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ब्लॉगर में यहाँ जाएंगे, और जैसे आप इसे ओपन करोगे आपके पास ये ओपन स्क्रीन जो है सामने शो हो जाएगी। तो मैंने तो अभी न्यू पोस्ट पे किया हुआ है तो ये स्क्रीन शो कर रही है। चलिए, मैं एक कुछ ऑप्शन ढूंढ लेती हूँ यहाँ पर। सॉरी, हेल्थ कार्ड तो मुझे नहीं करना चाहिए था। कुछ हेल्थ फूड के नाम से हम लोग सर्च कर लेते हैं, फूड टिप्स के नाम से। ठीक है, सो ये कुछ टिप्स मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं, मीन्स मेरी स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि इन्हीं टिप्स को मैं कुछ यूज करके, कुछ फोटोग्राफ्स को यूज करके, लाइक दिस फोटोग्राफ, तो मैं इसे राइट क्लिक करके सेव कर लेती हूँ। मैं इसे डाउनलोड्स में डाल देती हूँ। ठीक है, बहुत सारी और भी फोटोग्राफ्स हमारी सेव्ड रहती है। सो अब इसे मैं जस्ट एक कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से ना।
आपने कॉपी नहीं करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप खुद भी बना सकते हो, खुद लिख सकते हो इन आर्टिकल्स को रेफरेंस लेकर। फाइन, बट अभी मेरे पास लिखने का टाइम अगर मैंने यूज़ किया आपका तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। फाइन, तो हम इसे जस्ट वैसे ही लेकर चलते हैं। देखिए, ब्लॉग मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, ब्लॉग डिपेंड करता है नीश पे। तो ये एक ब्लॉग है जो हेल्थ पे ही बेस्ड है, हेल्दी फूड से रिलेटेड, हेल्दी टिप्स से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड। तो ये देखिए सारे जो इसके ये पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पेजेस बने हुए हैं वो सारे आपके हेल्थ से रिलेटेड हैं। इसमें कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में सेट रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, दो इंटरफेस होते हैं। फर्स्ट वन HTML व्यू, कि अगर आप HTML डालना चाहते हैं तो आप इस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं। सेकंड होता है कंपोज व्यू, बट मुझे आर्टिकल लिखना अच्छा लगता है तो मैं कंपोज व्यू में ही इसे यूज करूंगी। देन हमने इसको सिलेक्ट कर लिया बोल्ड। ठीक है, ये इटैलिक आपको पता ही है। और अगर आप इसे फ्रंट में देना चाहते हैं, मैं इसे लार्ज देना चाहती हूँ यहाँ पर, तो ये लार्ज हो जाएगी वर्डिंग इसकी। देन इटैलिक अंडरलाइन आपको पता ही है। स्ट्राइक थ्रू, कलर कॉम्बिनेशन, अगर आप टेक्स्ट कलर देना चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फाइन, मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, ब्लू करती है। ठीक है, तो ये ब्लू कलर आ गया है। देन आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इमेज मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, चलिए अपलोड कर लेते हैं कंप्यूटर से ही। जब भी कभी आप अपलोड करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन जरूर दिया होगा, चूज फाइल्स। ठीक है, ये ब्राउज या चूज वर्ड यूज किया जाएगा, तो आपने वहीं से ही उसे ओपन करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने ये सिलेक्ट किया हुआ था, इसे हमने ओपन कर लिया। जैसे आपने ओपन कर लिया, इसे सिलेक्ट कीजिए, तो ये इमेज आपके सामने है। इमेज आप लेफ्ट में लेना चाहेंगे कंटेंट के साथ। ठीक है, जैसा भी आपकी सेटिंग होगी आप वो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही, मैंने सेंटर में ले लिया इसे। आप इसका साइज, इसके ऊपर जो कैप्शंस हैं वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, हाईलाइट कुछ करना हो, बैकग्राउंड इंसर्ट, कुछ लिंक इंसर्ट करना। मान लीजिए मैंने एक वीडियो बनाई है। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ब्लॉग के अंदर वीडियो डालते हैं तो यूट्यूब चैनल से वीडियो का लिंक कॉपी करते हैं तो उसका एम्बेडेड लिंक होना चाहिए, डायरेक्ट लिंक आपने कभी भी कॉपी नहीं करना। इसी तरह से आप कोई वीडियो आपकी बड़ी हुई है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये लाइन स्पेसिंग के बारे में है। ये सारे ऑप्शंस वही हैं जो आपने इम्प्रेस में किया हुआ है। अगर आपको इम्प्रेस राइटर वगैरह नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं वहां से चेक कर सकते हैं। फाइन, तो ये मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है, मैं इसे ज्यादा नहीं लिखूंगी। तो अब इसकी राइट साइड चेक कर लेते हैं। हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गई, यहाँ टाइटल मस्ट है। हम इसे लिख देते हैं टेस्ट, टेस्ट ब्लॉग। फाइन, अब इसका प्रीव्यू चेक करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेबल्स वगैरह तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। देखिए, पब्लिश हो गया आज की डेट में। परमालिंक है, मीन्स जो इसका लिंक बनेगा, अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, इसका परमा लिंक बन गया ये। लोकेशन आपकी सेट हो जाएगी। सर्च डिस्क्रिप्शन में, मीन्स लोग क्या सर्च करें जो आपका आर्टिकल सबसे ज्यादा टॉप पर आए। अब देखिए, मैंने एक सर्च किया था तो मेरा ये आर्टिकल आया था, मीन्स इसके विजिटर बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जो आर्टिकल आपके सामने आएगा उसके विजिटर बहुत अच्छे होंगे। तो आप भी अपने आर्टिकल को सबके सामने हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्च में डाल दीजिएगा लाइक हेल्दी फूड। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सर्च कीवर्ड डाल देंगे जिन कीवर्ड से वो उनकी पहचान होगी और वो सबसे आगे आएंगे। कहते हैं रीडर कमेंट, क्या आप अलाउ करते हैं कि जो इसको रीड करे और कमेंट करे? ठीक है, वो भी आपने अलाउ करना है। कस्टम रोबोट टैग्स, इसमें आप नो फॉलो ही कीजिएगा। ठीक है, ये एडवांस सेटिंग्स है, इसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट, प्रीव्यू कर लेते हैं कि हमारा ब्लॉग कैसा दिखाई देगा। ये देखिए, अलग से ऑप्शंस भी दिखाई दिए, डेस्कटॉप पे कैसा होगा, टैबलेट पे कैसा दिखाई देगा और स्मार्टफोन में कैसा होगा। तो रोटेट करेंगे स्क्रीन। सो स्टडी मटेरियल तो इसका नाम है इस ब्लॉग का जो हमने पहले यूज किया हुआ था। देन ये देखिए, आप इससे रिलेटेड हमारे पास ब्लॉग हमारा कंसिडर हो गया है। ये देखिए, अब मैं आपको इसमें और भी ऑप्शंस दिखा देती हूँ। ये तो प्रीव्यू था, अब मेन चलते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। जैसे ही हमने इसे पब्लिश किया, वो हमसे पूछता है कि क्या आप पब्लिश करना चाहते हैं। जैसे ही हमने पब्लिश कर इस पे कंफर्म कर दिया तो ये हमारा ऑन स्क्रीन हो जाएगा, मीन्स ऑनलाइन हो जाएगा ये।
ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। हमने इसका प्रीव्यू भी चेक कर लिया है और ये हमारी ब्लॉग पोस्ट बन भी गई है। ठीक है, आप अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, दोबारा से इसका प्रीव्यू चेक करके उसे अपडेट कर सकते हैं। बट अभी तो हमने ऐसा कुछ चेंज नहीं करना। देखिए, मैं इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही हूँ, इससे ज़्यादा आगे नहीं बता रही हूँ आपको। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक वीडियो भी और कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं, इसके कलर कॉम्बिनेशन है जो हम HTML व्यू में चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए इसे अपडेट करते हैं और कम ऑन द पॉइंट। आगे हम डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस के बारे में। देखिए, ब्लॉग्स में मैंने बताया था एसईओ की सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास प्लगइन्स होती हैं। प्लगइन्स को यूज करके हम अपने ब्लॉग को बहुत ज़्यादा एडवांस बना सकते हैं। वो पेड फीचर है और ये फ्री फीचर है, इनका यही सिर्फ डिफरेंस होता है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द ऑनलाइन ब्लॉगिंग। wordpress.com मैंने ओपन कर लिया है। आप इसका एड्रेस यहाँ चेक कर सकते हैं, ये इसका लोगो रहेगा W के नाम से। अब एक ऐसी वेबसाइट जो आपको डिफरेंट प्लान्स एंड प्राइसिंग के बारे में बताएगी, कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं, लाइक ब्लॉग बना सकते हैं, वेबसाइट डोमेन ले सकते हैं, सेल्फ होस्टिंग, इन सब के बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट है इसके फीचर्स, आपको थीम प्रोवाइड की जाती है, प्लगइन्स है, गूगल एप्स, वेबसाइट बिल्डर्स एंड रिसोर्सेज। आपको हर तरह से यहाँ पर हर रिसोर्स प्रोवाइड किया जाएगा जो एक वेबसाइट बनाने के लिए ज़रूरी होता है। एंड प्लान एंड प्राइसिंग, अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उससे रिलेटेड वो प्लान भी आपको बताएगा और उससे रिलेटेड वो आपसे अमाउंट चार्ज भी करेगा। चलिए, हम तो फ्री की बात कर रहे हैं अभी, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं गेट स्टार्टेड से। तो अभी हमारा फ्रेश अकाउंट है। देखिए, मैंने यहाँ ट्राई किया था तो ये मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि एग्जिस्टिंग ऑनर हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, स्टेप 1 में आपने रजिस्टर करना है, अपना नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, अपना ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने ये सेकंड स्टेप आएगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्टेप 2 ऑफ 3। नेक्स्ट वो कहता है अपने डोमेन के बारे में लिखिए। देखिए, मैं एक प्रोडक्ट के बारे में लिखती हूँ। प्रोडक्ट के नाम से एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। और यहाँ पर मोर एक्सटेंशंस मींस .in इंडिया के लिए चाहिए, एक सब डोमेन के साथ लेना चाहेंगे आप इसे, या .com लेना है आपने कमर्शियल, तो जस्ट मैंने एक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देखिए, मेरे पास और भी सजेशंस आ रहे हैं कि जो प्रोडक्ट का ये है wordpress.com, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज हम उसे जस्ट सीखना चाहते हैं। देखिए, ये प्राइसिंग डिटेल है। अगर आप $4 स्पेंड करेंगे पर मंथ के इसके चार्जेस है, तो आपको फ्री डोमेन मिलेगा 1 ईयर के लिए, बेस्ट इन क्लास होस्टिंग मिलेगी, रिमूव वर्डप्रेस की एड्स होंगी वो नहीं होंगी यहाँ पर, पेमेंट कलेक्शन का कर सकते हैं, अनलिमिटेड ईमेल सपोर्ट मिलेगी। इसी तरह से यहाँ पर ये डिफरेंट फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जितना आप इंक्रीज करते रहेंगे अमाउंट, उतना ही ज्यादा आपको फीचर्स यहाँ पर इंक्लूड होते रहेंगे। ये देखिए, फ्री डोमेन तो सब में आपको मिलेगा, और भी गूगल एनालिटिक्स जो इंटीग्रेशन है वो होगा, मोर देन 50,000 जो प्लगइन्स हैं उनके फंक्शंस आप ऑपरेट कर सकेंगे। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, इन्हें ध्यान से रीड कीजिएगा। जो पॉपुलर है इस टाइम वो है प्रीमियम, यानी कि $8 पर मंथ। आप इसे इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जस्ट मैं एक केस सिलेक्ट कर रही हूँ अभी, वेट। देखिए, प्राइसिंग वगैरह ये क्यों आपको शो करते हैं, प्लानिंग इतना दिखा रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी प्लगइन और एक डाटाबेस आपको देना है जिसमें आप अपने वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसे होस्ट कर सकते हैं, उसे रख सकते हैं। तो जैसे एक टाइप में ये उसका रेंट ही होता है, ये पर मंथ का भी रेंट ले सकते हैं, आप एनुअली भी ले सकते हैं। वहाँ 2 ऑप्शन शो कर रहे थे, पर मंथ एंड एनुअली। ठीक है, आप एनुअल बेस पे भी ले सकते हैं। अब वो मुझसे कह रहा है कि अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप पेमेंट डिटेल लिखिए, बट अभी तो मैं कुछ ऐसी पेमेंट डिटेल नहीं डालना चाहती। उसने 1 ईयर के लिए मेरा ये कॉन्टेक्ट कर दिया है, पोस्टल कोड और ये सारी इंफॉर्मेशन वो मुझसे पूछ रहे हैं, बट अभी मैं ये इंक्लूड नहीं करना चाहूंगी। चलिए, हम दोबारा से यहाँ लिखते हैं, सेम क्रेडेंशियल वो यहाँ पे शो कर रहा है। ये देखिए, अब मेरी साइट के बारे में इसने कह दिया है कि योर साइट हैज बीन क्रिएटेड। फ्री में साइट बना रहे हैं, लेकिन जो इसका प्रोडक्ट और यूआरएल रहेगा, यूआरएल
ये देखिए यहाँ पर URL क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फाइन, तो इस साइट का हमने साइट क्रिएट कर दी, साइट का नाम, ये सब अभी हमें चीजें करनी है, मीन्स इसको अभी सेटअप करना है। जो स्टैट का मतलब क्या होता है कि हमारी इस वेबसाइट के ऊपर जो हमने ब्लॉग बनाया है कितने विजिटर्स हैं, तो वो उसे शो करेगा। ये देखिए यहाँ कितने विजिटर्स आ रहे हैं और कितने कमेंट्स हैं, कितने लाइक्स हैं, वो सारा यहाँ पर डिस्क्राइब करेगा उसके बारे में। नेक्स्ट आता है पोस्ट। पोस्ट मीन्स जो हम आर्टिकल्स ऐड करते हैं। मीडिया, अगर आप अपनी इमेज वीडियोस डालना चाहते हैं। पेजेस, आप और पेजेस इंक्लूड कर सकते हैं एक पोस्ट के साथ साथ। आप डिफरेंट पेजेस, जैसे ऊपर हाईलाइट होता है ना, प्रोडक्ट, होम, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के पेजेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। कमेंट सेशन, जेट पैक में भी आपको बता दिया जाएगा आगे, लाइक जैसे फेसबुक के साथ मैं डायरेक्ट कनेक्टिविटी करती हूँ तो जेट पैक से भी हो जाएगा, उसकी भी स्टैट शो करेंगे। अपीयरेंस कैसे दिखनी चाहिए। प्लगइन्स, आप कौन कौन सी प्लगइन यूज करें। फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ऐसा ऑप्शन देना चाहती हूँ जिसमें कि एक आइकन शो हो राइट साइड या लेफ्ट साइड पे, जहां पर भी लोकेशन होगी उसकी। कोई भी अगर रीड करना चाहता है, अगर मेरे न्यूज़लेटर को या वो मेरी वेबसाइट्स में डेली एक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो वहां जाकर सब्सक्राइब लेते हैं। इसलिए सब्सक्रिप्शन की जो प्लगइन होगी वो मैं यहाँ दूंगी। तो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं वो हम प्लग करते रहते हैं। अगर मैं यूजर्स को अलाउ करूंगी अपनी वेबसाइट्स में मल्टी यूजर बनानी है, तो यहाँ से भी हम इसको यूजर को चेक कर सकते हैं। बाकी टूल्स है डिफरेंट, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना डिफरेंट टूल्स को, मार्केटिंग के टूल्स हैं काफी। तो ये वन बाय वन ऐड होता चला जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या आना चाहिए, पोस्ट क्रिएशन। ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट। डिफरेंट कैटेगरीज में भी आप पोस्ट को डाल सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। साइट कुछ हैवी है जो वर्डप्रेस है, क्योंकि हम wordpress.com के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हमारी अलग से कोई वेबसाइट नहीं है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी आपका प्रोसेस होने में। यस, ये देखिए ये मेरी पोस्ट बनने के लिए तैयार है। अब मैं यहाँ पर एक और फाइन यहीं पे ले लेते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड, हेल्दी फूड से रिलेटेड हम कोई एक ब्लॉग देख लेते हैं या एक वेबसाइट्स। हमें बेसिकली हमारा मोटिव है इसे सर्च करने का कि हम कुछ कंटेंट्स उठाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट एक जनरल व्यू आपको दे देती हूँ। ये देखिए इन्होंने जैसे ये लिखा हुआ है, ये एक तरह से ब्लॉग ही है। लाइक मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेती हूँ। छोटा सा कंटेंट हम कॉपी कर लेते हैं, हम ज्यादा कंटेंट कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है, अपनी पोस्ट में है ऐड टाइटल। हेल्दी फूड, हेल्दी फूड के बाद अब इसने हमसे एक राइट साइड में पूछा है, लेफ्ट साइड में सॉरी, वेलकम टू वर्डप्रेस, कि आप एक वर्डप्रेस का टूर लेना चाहेंगे, मीन्स देखना चाहेंगे किस किस तरह से कंसेप्ट चलते हैं। तो हमने इसे स्किप कर दिया है, क्योंकि अब मैं आपको ये सारा आइडिया यहीं से बताऊंगी। तो जो मैंने कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, ये देखिए। ठीक है, हेल्दी फूड्स में ये एक टाइटल था इसका, इसके बाद हमने पेस्ट डिफरेंट ये कर दिया है। नेक्स्ट, यहाँ कर्सर रखेंगे, ये देखिए ये प्लस साइन आएगा जब आपके पास। नेक्स्ट लाइन में आप आते हैं, प्लस ओके करते ही यहाँ पर आप इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं, गैलरीज बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। तो मैं आपको इमेजेस इंसर्ट करके दिखा देती हूँ। अपलोड, मैं कुछ एक इमेजेस आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जस्ट मैंने एक सॉफ्टवेयर की इमेज उठाया। ठीक है, यहाँ से मैंने सॉफ्टवेयर की इमेज को यहाँ लिख दिया है। मेरे पास ऐसे जर्नल कोई इमेज नहीं थी, तो मीन्स कहने का है कि मैंने एक इमेज को यहाँ इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो इमेज का क्रॉप करना या नहीं क्रॉप करना वो आप खुद देख लीजिएगा, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये देखिए। ठीक है, और अगर आपको ये थोड़ा सा अनइवन लग रहा है ना, तो ब्राउज ऑल पे कीजिए, वो आपके लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन, एक बार शो कर देगा, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट यहीं से भी ले सकते हैं। देखिए
बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। मीडिया ऑडियोज डाल सकते हैं, कवर डाल सकते हैं, फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी मीडिया के साथ टेक्स्ट से रिलेटेड कर सकते हैं। सो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोलाज होगा आपका, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपने खुद ट्राई करके देखने हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न देखिए, मेरी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है उसका लुक कैसा होना चाहिए, तो वो एक कुछ पैटर्न्स है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो ये सारा हट जाएगा, ये आपके ओवरलेप हो जाएगा इसका पैटर्न यहाँ पर, ठीक है। तो आप इनको यूज कर सकते हैं उस इमेज के बाद। अब ये देखिए, ठीक है। अगर आप इस इमेज को भी डिलीट करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए। और ये आपके पास पैटर्न आ गया, तो यहाँ आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। सो ये था आपका ऑनलाइन व्यू। और लास्ट में क्या करना है, आपने पब्लिश करके लॉन्च कर देनी है। अगर आप इसे नेक्स्ट टाइम के लिए सेव करके रखना चाहते हैं, लाइक सेव ड्राफ्ट करेंगे, तो आपकी ये सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देन हम लॉन्च कर देते हैं, तो ये हमारी हाईलाइट हो जाएगी मेन स्क्रीन पे। मीन्स हमारी एक जो वेबसाइट है, जो हम एक छोटी सी वेबसाइट है, वेबसाइट कब बनेगी, जब हम इसके प्राइस वगैरह ले जाएंगे। अभी हमने इसे क्या बोला है कि ऑनलाइन ब्लॉगिंग तो है, बट इसमें भी प्राइसिंग का जो क्राइटेरिया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइसिंग से रिलेटेड अभी हम नहीं करना चाहते। जब हम इसकी हॉस्टिंग और डोमेन तो ऑटोमेटिक हमारे पास आई है, ठीक है, ऑटोमेटिकली, देन हम इसमें प्राइसिंग ऐड करके इसे ऑपरेट कर सकते हैं। सो लॉन्च कीजिएगा और आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये था wordpress.com का एक ओवरव्यू। मैं अभी इसे कंप्लीट नहीं बता रही, इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, उसके लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। बट अभी के लिए एक ओवरव्यू था, सो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच।